कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 4.2। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हो गया है। 6 नंबर क्वेश्चन करना है। 6 नंबर में बोला जा रहा है कि गुणधर्मों का प्रयोग करके 6 से 14 तक को प्रश्नों को सिद्ध करना है। हम लोग का जितना इसमें है सबको क्या करना है, प्रूव करना है। तो छठा क्वेश्चन हम लोग का दे रखा है, सारणी के अंदर 0 a माइनस का b, यहाँ माइनस का a 0 और माइनस का c b c 0 बराबर में क्या सिद्ध करना है, हम लोग का 0 सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, LHS को हम लोग हल करेंगे। LHS हम लोग को कौन है, LHS यही है, 0 है, a है, माइनस का b है, माइनस का a है, 0 है, माइनस का c b है, c है और 0 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या किया जाए, इसको हल किया जाए। R1 का अनुदिश डायरेक्ट इसको हम लोग प्रसारण कर देते हैं। ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर R1 के अनुदिश प्रसारण किया जा रहा है। R1 कौन है, ये वाला हम लोग का R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो R1 का अनुदिश प्रसारण 0 निकाला जाए, 0 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखो 0 निकल जाएगा तो 0 के ऊपर वाला R1 वाला टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये साइड वाला हम लोग का टोटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस साइड वाला पूरा खत्म, ऊपर वाला पूरा खत्म, बचा क्या 0। तो 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0, चिन्ह माइनस का, c में c से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस यहाँ कर देते हैं, c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चिन्ह माइनस का होता है, देखो c में c से गुना करेंगे तो c स्क्वायर, ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ चिन्ह क्या चीज़ का होगा, माइनस का। ठीक है, चिन्ह क्या चीज़ का होगा, माइनस का। ठीक है, अब क्या कॉमन किया जाएगा, अब यहाँ से देखो हम लोग का निकलेगा a, क्या निकलेगा a निकल गया। R1 का अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं तो a वाला ऊपर पूरा खत्म, ये पूरा खत्म हो जाएगा। बचा का माइनस a में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, चिन्ह माइनस का। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, गुना करेंगे तो बी सी, पर माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब क्या होगा, अब प्लस का चिन्ह इसको हटा देते हैं। अब यहाँ प्लस का चिन्ह क्या कॉमन होगा, माइनस का बी, क्या कॉमन होगा, माइनस का बी को हम लोग कॉमन कर लिए, तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा खत्म, गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का AC, क्या हो जाएगा माइनस का AC, चिन्ह माइनस का, 0 में गुना करेंगे b से तो माइनस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब देखो यहाँ पर c स्क्वायर है, 0 है तो c स्क्वायर बच जाएगा, c स्क्वायर में 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो 0 में हम लोग a से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह, a में गुना करेंगे तो a b c हो जाएगा, a से गुना करेंगे तो a b c हो जाएगा, ये माइनस प्लस मिल करके क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखो ये प्लस था, ये माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस। अब देखो b है, a है, c है, तो गुना करेंगे b से ac में तो क्या हो जाएगा a b c हो जाएगा। तो देखो माइनस में a b c, प्लस में a b c, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट के क्या आ गया 0, कट के क्या आ गया 0। तो यही तो हम लोग का प्रूव करना है RHS में क्या करना है, यही प्रूव करना है। तो हम लोग ये प्रूव कर दिए, यानी कि सिद्ध कर दिए जो हम लोग का सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये आसानी से क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, 7 में क्या दे रखा है, सारणी के अंदर माइनस का a स्क्वायर इंटू ए बी दे रखा है हम लोग का। यहाँ पर क्या है, ए बी है, ए सी है, फिर बी ए है, माइनस का बी स्क्वायर है, बी सी है, सी ए है, सी बी है और माइनस का सी स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है, 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे।
LHS को क्या किया जाएगा, हल। LHS कौन सा है हम लोग का, माइनस का ए स्क्वायर, ए बी है, ए सी है, उसके बाद बी ए है, माइनस का बी स्क्वायर है, और बी सी है, सी ए है, सी बी है, और माइनस का सी स्क्वायर है। ठीक है, क्या किया जाएगा, इसमें से हम लोग R1 कोमा R2 और R3 से ए बी सी को कॉमन करेंगे। कॉमन करने पर क्या किया जाएगा, कॉमन किया जाएगा। तो यहाँ देखो, अब हम लोग कॉमन करते हैं। क्या क्या कॉमन करना है हम लोग का, R1 से क्या कॉमन करना है, R1 से A, R2 से B और R3 से C। तो ये हम लोग का R1 होता है, R2 होता है, ये हम लोग का R3 होता है। R1 से A कॉमन करें, B कॉमन करें, R2 से C कॉमन कर लिए R3 से। इसको हम लोग ऐसे कोष्ट में लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से A कॉमन किए तो क्या बच जाएगा, माइनस का A, यहाँ बच जाएगा B, यहाँ बच जाएगा C, यहाँ क्या बच जाएगा, इस सब से हम लोग R2 से B को कॉमन किए तो क्या बच जाएगा A, क्या बच जाएगा B, और यहाँ पर क्या बच जाएगा C, यहाँ माइनस का B बचेगा। ठीक है, यहाँ देखो इससे C कॉमन किया जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा A, यहाँ का बच जाएगा हम लोग का B, यहाँ का बच जाएगा हम लोग का C। देखो तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दिया, यहाँ तक दिखाई हम लोग के दे रहा है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस का B लिख देते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिखाई दे दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या किया जाएगा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा C1 कोमा C2 कोमा C3 से A B और C को कॉमन करने पर ठीक है, क्या किया जाएगा, कॉमन किया जाएगा। यहाँ पर माइनस का C होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो पहले हम लोग क्या निकाले हैं, A B C निकाले हैं, तो यहाँ हम लोग का A B C निकल जाएगा, A B C जो कॉमन किए हैं। फिर अब कि हम लोग का देखो ये C1 से A कॉमन होगा, C2 से B कॉमन होगा, C3 से C कॉमन होगा। तो यहाँ A B और C को फिर बाहर निकाल लिए हम लोग। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से A निकल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, यहाँ से A निकलेगा तो क्या बच जाएगा 1, यहाँ से क्या बचेगा 1, ये 1 ये 1। यहाँ देखो निकल जाएगा हम लोग के क्या, ये निकल जाएगा B, यहाँ से B, यहाँ से B, तो 1 बचेगा, 1 माइनस का 1 1, यहाँ से C निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 1 माइनस का 1। कोई दिक्कत है, अब देखो इसको गुना करो, A में A से गुना करेंगे A स्क्वायर, B में B से गुना होगा B स्क्वायर, C में C से गुना होगा C स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब हम लोग क्या गुना कर दिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1 1 1 है जो लिख लिया जाए, 1 माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 1 लिखा जाएगा। अब क्या किया जाएगा, R1 के अनुदिश प्रसरण कर लिया जाए। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या, R1 का अनुदिश क्या किया जाएगा, प्रसरण किया जाएगा। तो पहले से हम लोग का A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर चल रहा है, प्रसरण करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन करेंगे, क्या होगा माइनस का 1 कॉमन, तो ये माइनस वाला ये खत्म हो जाएगा। तो देखो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ 1 चिन्ह माइनस का, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस का 1 निकल जाएगा हम लोग का कॉमन फैक्टर।
अब ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म, तो ये गुना करेंगे 1 माइनस 1 में, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, बीच में चिन्ह माइनस का। अब ये क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 1 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, देखो तो ये पूरा खत्म, ये खत्म, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा, चिन्ह माइनस का। 1 में 1 से गुना करेंगे माइनस का 1, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस का 1, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए ये तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 इंटू 0। अब यहाँ देखो -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 2 प्लस 1 इंटू 2, एक एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है ना। अब देखो -1 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, तो इंटू में सब चल रहा है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 2, प्लस का चिन्ह, 2 में 1 से गुना करेंगे 2। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो जाएगा, इंटू में 4, तो 4 को हम लोग क्या करेंगे, आगे लिख देंगे 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और देख लो यही हम लोग का RHS, यहाँ पे यही RHS को क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये हम लोग का RHS वैल्यू आ गया, यही हम लोग का प्रूव्ड करना था, जो कि हम लोग क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए, यानी कि सिद्ध कर दिए, जो कि हम लोग का सिद्ध करना था, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन 7 तक कर चुके हैं, 8वां क्वेश्चन करना है। 8वां के पार्ट 2 तक दे रखा है, पार्ट ये पहला है, एक और है दूसर का। तो पहला में हम लोग का ये दोनों क्वेश्चन जो है 8 का VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख लो क्या दे रखा है हम लोग का कि 1, उसके बाद में ए है, ए स्क्वायर नहीं ना है, बुक में थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन को एक खाली हम लोग मिला लेते हैं, ए स्क्वायर है, वही तो कह रहे हैं कि 2 को स्क्वायर है, 1 स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ हम लोग का स्क्वायर छूट गया है, ए स्क्वायर है, ठीक है। 1 है ए स्क्वायर, 1 है बी स्क्वायर, 1 है सी स्क्वायर है। बोला जा रहा है कि क्या सिद्ध करना है हम लोग का, ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए सिद्ध करना है। तो चलो हम लोग LHS को सिद्ध कर रहे हैं, हल कर रहे हैं LHS को क्या हो रहा है, हल हो रहा है। अब की देखो क्या किया जाएगा, देखो तो a माइनस का b कैसे आएगा, a माइनस का b, ये हम लोग जानते हैं R1 होता है, ये R2 होता है, ये R3 होता है, ठीक है। तो हम लोग R1 में क्रिया करते हैं, क्या चीज़ में क्रिया होगा, R1 में, क्या R1 में क्रिया होगा, R1 माइनस R2 क्रिया द्वारा, ठीक है। क्या करेंगे, R1 माइनस R2 क्रिया द्वारा, ठीक है, R1 माइनस R2 क्रिया द्वारा। तो चलो R1 में से R2 को घटा दो, R1 में क्रिया, R1 ऊपर वाला है ना, इसी में से क्रिया कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1, R1 में से R2 को घटा दिए। यहाँ देखो a माइनस का b, R1 में से R2 को घटा दिए। यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। फिर अब देखो R2 जस का तस, 1 लिखाएगा, b लिखाएगा और b स्क्वायर लिखाएगा, यहाँ 1 लिखाएगा, c लिखाएगा, c स्क्वायर लिखाएगा। किसी प्रकार किसी तरह के दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। आपकी कहाँ क्रिया होगा, हम लोग का R2 में क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, R2 माइनस R3 क्रिया द्वारा, ठीक है। क्या किया जाएगा, R2 माइनस R3 क्रिया द्वारा। देखो तो नीचे एक खाली दिख जाएगा, नीचे एक खाली दिख जाएगा, तो चलो नीचे एक खाली दिख जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का 1 में से 1 जाएगा 0, a माइनस का b है, a माइनस का b लिख लो, यहाँ से a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो R2 में क्रिया करना है, क्या करना है, R2 माइनस R3, ये R3 को R2 में घटाना है, यानी कि 1 माइनस 1, यहाँ b माइनस का c, यहाँ b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। अब यहाँ R3 वाला मान 1 है, c है, c स्क्वायर है, कोई दिक्कत है, देखो तो यहाँ तक दिख रहा है ना। चलो अब इस साइड आ जाओ, ये फॉर्मूला होता है हम लोग का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या सूत्र होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जो होता है हम लोग का क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ए माइनस का बी। उसी तरह से इसका बी माइनस सी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, जो इसका सूत्र वही इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बी प्लस का सी और क्या हो जाएगा, बी माइनस का सी। कोई दिक्कत है, एक खाली प्लस में एक खाली माइनस में सूत्र होता है। तो चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सूत्र में रख देते हैं। ये मान 0 ए माइनस का बी, 0 ए माइनस का बी। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी इंटू में और ए माइनस का बी इंटू में। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो एक में से एक जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, बी माइनस का सी, बी माइनस का सी। यहाँ फार्मूला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्या है, देखो फार्मूला क्या है, बी प्लस का सी, उसके बाद में क्या है, बी माइनस का सी। कोई दिक्कत, यहाँ देखो 1 है सी है सी स्क्वायर है, 1 है सी स्क्वायर है। आप देखो तो यहाँ से हम लोग का और यहाँ से दोनों से कॉमन मिल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, R1 तथा R2 से, R1 तथा R2 से a माइनस का b, a माइनस का b तथा b माइनस का c को कॉमन करने पर, ठीक है, कॉमन करने पर, कॉमन चलो कर लिया जाए। देखो R1 से क्या कॉमन हो रहा है, a माइनस का b, तो a माइनस का b कॉमन हो गया। R2 से क्या कॉमन हो रहा है, b माइनस का c, तो यहाँ b माइनस का c। कोई दिक्कत, दोनों लिख दिए। ये तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ 0, यहाँ से a माइनस बी निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1। यहाँ देखो a प्लस का b है, a माइनस का b है, तो a माइनस का b बाहर निकलेगा तो a प्लस का b बच जाएगा, a प्लस का b। कोई दिक्कत, यहाँ ये 0 है, ये 0, b माइनस का c निकल जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ से b माइनस का c निकल जाएगा तो b प्लस का c बच जाएगा, b प्लस का c। यहाँ से 1 माइनस का क्या हो जाएगा, c माइनस का क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब दिक्कत नहीं है तो C1 का अनुदिश प्रसारण कर लो अगला बार। C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, ठीक है। तो चलो हम लोग का पहले क्या है, a माइनस का b, ये लिखते चलो, b माइनस का c, ये लिखते चलो। यहाँ से 0 कॉमन करेंगे तो देखो 0 0 वाला हम लोग कॉमन करेंगे, आखिर अंत में 0 होगा गुना करने से। तो चलो कर लो ना, तो फिर कहेगा कि नहीं किए। तो ये 0 बाहर निकाले तो ये क्या हो जाएगा, C1 का अनुदिश प्रसारण कर रहे हैं तो C1 देखो ये है, तो 0 कॉमन किए, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। तो बचा का 1 में c से गुना करेंगे तो केवल c स्क्वायर माइनस का, इसमें गुना करेंगे तो bc हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, इस थोड़ा सा हमको नहीं करना चाहिए था, लेकिन करके दिखा दे रहे हैं तुम लोग का, बार बार ये चीज़ करना पड़ता है। यहाँ माइनस का फिर 0 कॉमन करेंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म, तो 1 में c से गुना करेंगे c स्क्वायर चिन्ह माइनस का, और फिर यहाँ ac हो जाएगा और उसके बाद में प्लस का चिन्ह cb हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह 1 कॉमन करेंगे, यहाँ तक दिखाई दे देगा ना, यहाँ तक ना। चलो अब हम लोग क्या किए, प्लस का 1 कॉमन किए, तो देख लो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं नीचे, चाहे यहाँ करते हैं प्लस का 1 कॉमन, ये वाला प्लस का 1 कॉमन कर लिए। अब क्या बच जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हम लोग के पास, क्या बचा, देखो यहाँ से b प्लस का c बचा, 1 में गुना करेंगे b प्लस का c, b प्लस का c। अब चिन्ह माइनस का होता है, अब चिन्ह माइनस का, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस का b। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से a b c जो है लिखो, यहाँ a माइनस का b, b माइनस का c। कोई दिक्कत है, उधर में लिखा जाएगा ना,
बी माइनस का सी। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो में कोई भी अंक से गुना करेंगे जीरो, तो ये आ गया जीरो, प्लस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, माइनस का। जीरो में कोई भी अंक से गुना करेंगे जीरो, प्लस का चिन्ह। अब देखो अब क्या करना है, एक में इतना से गुना करेंगे तो बी प्लस का सी होगा, तो बी प्लस का सी हो गया। उसके बाद में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का बी हो जाएगा, माइनस का ए और माइनस का बी, ठीक है, माइनस का बी, कोष्ट बंद हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ में गुना करेंगे ना, माइनस का ए और माइनस का बी, माइनस का ए माइनस का बी। क्या बच गया यहाँ पर, ए माइनस का बी, बी माइनस का सी। अब यहाँ देखो ये तो जीरो हो गया, अब देखो ये प्लस में बी है और यहाँ देखो माइनस में बी है, कट गया, सी माइनस का ए बच गया, सी माइनस का ए। तो देखो तो हम लोग का यही ना सिद्ध करना था, ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, सी माइनस का ए। तो ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए, ये हम लोग का RHS आ गया, जो कि यही हम लोग का प्रूव करना था। हम लोग इसको प्रूव कर दिए, यानी कि सिद्ध कर दिए, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से सारा क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सारणिक, 8 का पहला तक हो गया था। आज दूसरा हम लोग का सिद्ध करना है। दूसरा में क्या दे रखा है, सारणिक में कि 1 1 1 है, ए बी सी है, उसके बाद ए का क्यू, बी का क्यू और सी का क्यू। सिद्ध क्या करना है हम लोग का, ए माइनस का बी माइनस का सी माइनस का ए, इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये हम लोग का क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ए माइनस बी कैसे आएगा, ए माइनस बी देख लो, ए माइनस बी को बाहर निकालना है बी माइनस सी को। तो देखो तो ये ए है ये बी है, यानी कि C1 में से C2 को घटा देंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, हो जाएगा। तो LHS को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, किसको, LHS को, LHS को यानी कि सारणी को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। RHS हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, LHS जब सॉल्व होगा तो C1 में क्रिया किया जाएगा, C1 में क्रिया करके क्या किया जाएगा, C1 माइनस का C2 किया जाएगा, C1 माइनस C2, तथा फिर क्या करना पड़ेगा, C2 में क्रिया किया जाएगा और C2 में क्रिया क्या किया जाएगा, C2 माइनस का C3 किया जाएगा, ठीक है, C2 माइनस का C3 किया जाएगा। तो देखो अब यहाँ से हम लोग किया जाए, 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, वो C1 में क्रिया होगा। अब यहाँ पर a माइनस का b हो जाएगा, उसके बाद ए क्यू माइनस का बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो C2 में फिर क्रिया करना है हम लोग का, C2 माइनस का C3 करना है, तो C2 का मान 1, C3 का मान 1, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस का c हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी क्यू माइनस का सी क्यू हो जाएगा, ये जस का तस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी का क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो फॉर्मूला होता है हम लोग का ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है हम लोग का, ए माइनस का बी होता है, ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। उसके बाद देख लो यहाँ पे बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी क्यू माइनस सी क्यू का फॉर्मूला यही हो जाएगा, बी माइनस का सी इंटू में बी का स्क्वायर प्लस का बी सी हो जाएगा प्लस का सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना तक तो आ रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है ना, इतना दिखाई दे रहा है। चलो अब ए साइड में आते हैं। अब क्या किया जाएगा, हम लोग ए क्यू और बी क्यू के जगह पर, ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पर इसको रखा जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 है, ए माइनस का बी है, ए माइनस का बी, उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पर क्या रखाएगा, ए माइनस का बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, उसके बाद में क्या रखाएगा हम लोग का,
यहाँ पर तो हम लोग रख दिए। उसके बाद ये 0 है, यहाँ 0, b माइनस सी है, b माइनस का c। उसके बाद यहाँ पर देखो बी क्यू माइनस सी क्यू के जगह पर क्या रखेगा, b माइनस का c, तो यहाँ पर रखेंगे b माइनस का c, ठीक है, b माइनस का c। और क्या रखाएगा, बी स्क्वायर प्लस का बी सी, बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में R3 का मान यानी कि यहाँ C3 का मान 10 का 10 लिखा जाएगा। 1 है, C है, उसके बाद में क्या है, CQ है, ठीक है। इतना हम लोग क्या किए, इतना हम लोग 10 का 10 कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है हम लोग का, C1 से और C2 से, C1 से और C2 से क्या कॉमन कर लेते हैं, A माइनस का B, यहाँ B माइनस का C। आगे क्या किया जाएगा, C1 से A माइनस का B तथा C2 से B माइनस का C कॉमन करने पर यानी बाहर निकालने पर, बाहर निकाल लो, क्या निकलेगा, A माइनस का B, यहाँ B माइनस का C बाहर निकलेगा, ठीक है। अब बाहर इसको हम लोग निकालेंगे तो देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, 0, यहाँ 1 बच जाएगा। यहाँ पर A माइनस B को बाहर निकाल लिया गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, A स्क्वायर प्लस का AB प्लस का B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये 0, BC निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर BC निकलेगा तो क्या बच जाएगा, B स्क्वायर प्लस का BC प्लस का C स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन गया, 1C का क्यूब। देखो तो यहाँ तक दिखाई दिया है ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर प्रसार करेंगे, इधर मिटाते हैं, इस साइड मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर मिटाए ना, इधर मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग का अब क्या करना है, प्रसार करना है, तो प्रसार करना पड़ेगा। चलो क्या करें, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, C3 के अनुदिश प्रसार करना, R1 के अनुदिश कर दिया जाए, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो ये पहले तो हम लोग का जो है लिखना पड़ेगा, क्या है हम लोग का, A माइनस का B है, उसके बाद B माइनस का C है, लिख लो। हाँ, प्रसार करना है हम लोग का, किसके अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो R1 के अनुदिश। तो देखो 0 0 वाला तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हम लोग कॉमन करते हैं, ठीक है। 1 बाहर निकाले तो क्या बच जाएगा हम लोग का, ये 1 वाला खत्म, ऊपर बचा क्या, देखो 1 में इसके साथ गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो क्या है, B स्क्वायर प्लस का BC है प्लस का C स्क्वायर है, चिन्ह होता है माइनस का। उसके बाद 1 में इससे गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस का AB प्लस का B स्क्वायर। कोई दिक्कत है, इतना हो गया। फिर हम लोग का A माइनस का B चलेगा, B माइनस का C चलेगा। अब देख लो यहाँ पे, ये तो हम लोग का माइनस में है, इसको थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन में लिख लो। यहाँ 1 है, यहाँ पर देखो B स्क्वायर प्लस का BC हो जाएगा प्लस का C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर माइनस का AB और माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से सब में गुना कर दिए। अब देखो B स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, बचा क्या हम लोग के पास, A माइनस का B, B माइनस का C, B माइनस का C। अब देखो इसमें यहाँ पर हम लोग के क्या है, BC है, BC माइनस का AB है, तो AB पहले लिख लिया जाए, AB। ये यहाँ बीच में देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लिख लिया जाए। यहाँ पर C स्क्वायर है तो C स्क्वायर माइनस का क्या है, A स्क्वायर है तो A स्क्वायर कर लिया जाए। कोई दिक्कत है, यहाँ पर BC माइनस का AB को A को साथ में लिख दिए, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह, C स्क्वायर जब माइनस का A स्क्वायर है इसको A को में कर दिए। कोई दिक्कत, उस साइड थोड़ा सा मिटाते हैं, नीचे नहीं ना दिखेगा कि नीचे और दिख जाएगा,
थोड़ा सा दिख जाएगा। चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं। यहाँ पर a माइनस का b, b माइनस का c, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो दिख जाना चाहिए, दिख जाएगा। अब देखो यहाँ से हम लोग का क्या कॉमन मिल रहा है, देखो तो b कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो b कॉमन निकाल लिए, तो बचा के यहाँ c माइनस का a, कोई दिक्कत है? प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, तो सी प्लस का ए हो जाएगा और सी माइनस का ए हो जाएगा, होगा सी माइनस का ए होगा। अब आ जाओ इस साइड, इधर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब इधर हटाया जाएगा, इधर हटाया जाएगा, तो इधर हम लोग का क्या चल रहा है, इधर चल रहा है हम लोग का a माइनस का b, a माइनस का b, b माइनस का c, b माइनस का c। अब देखो ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, देखो यहाँ पर c माइनस का a और c माइनस का a, दोनों में से ये कॉमन हो जाएगा c माइनस का a, तो यहाँ से हम लोग c माइनस का a कॉमन कर लिए, तो क्या बचा, बचा क्या, हाँ यहाँ से हम लोग का केवल b बच जाएगा, c माइनस a निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का b बच गया। ये देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ से c माइनस का a निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, c प्लस का a, c प्लस का a बच गया। तो देखो तो हम लोग का a प्लस b प्लस c सिद्ध करना था, a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस का a, उसके बाद में a प्लस का b प्लस का c, लाइने से कर दो, ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, ए भी प्लस में, तो हम लोग सीधा लिख देंगे। देखो तो a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस का a माइनस का b, b माइनस का c, c माइनस का a प्लस b प्लस c। ये RHS हम लोग प्रूव कर दिए हैं, RHS प्रूव हो गया ना, यही हम लोग का क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है, यही हम लोग का RHS को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हम लोग का बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है।